हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो अगर कोई फंक्शन गिवन है, मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है y, जिसको कि एफ एक्स भी बोल सकते हैं। ये अगर है 1/x+1, मान लेते हैं इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन है। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको लिखेंगे एफ डैश एक्स, इसी को बोलते हैं dy/dx, या फिर इसी को बोलते हैं y1। तीनों का मतलब सेम ही है, इसका मतलब है एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? -1/x+1 का होल स्क्वायर, ये होगा। अगर इसको फिर से और एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं d²y/dx² इज इक्वल टू, इसी को y2 भी बोलते हैं। इसको और एक बार डिफरेंशिएट करने से कितना होगा? -1/-2/x+1 ये होगा। इसी तरह से इसको और अगर डिफरेंशिएट करते जाएं तो हमको अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगा। तो जब कोई फंक्शन को बार बार आगे सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाते हैं, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कोई सा भी जो फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करके तो आता है, दो बार ही आता है। अगर इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे कि कोई एक फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग जो क्लास 11-12 था उसमें सीख चुके थे कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, मान लेते हैं log x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करते थे कितना होता था? 1/x होता था अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो। अगर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा -1/x²। अगर फिर से 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? फिर से 2/x³ ये हो जाएगा। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो आया, 2 बार किए तो आया, 3 टाइम्स किए तो आया। ऐसे ही करते करते अगर n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n टाइम्स में हम लोग का क्या कोफिशिएंट होगा, वही उसका जनरलाइज हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, वही कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का हम लोग nth डेरिवेटिव निकालते हैं और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सपोज करिए अगर कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू ex, ये एक फंक्शन है। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? e⁻x होगा। अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा? e⁻x होगा। फिर से अगर डिफरेंशिएट करेगा तो e⁻x होगा। यानी कि इसको कितना बार भी डिफरेंशिएट कर दे ये e⁻x ही आएगा। तो इसको बोल सकते हैं कि इसका जो nth डेरिवेटिव है वो e⁻x ही होगा। यानी कि इसको जितना बार भी डिफरेंशिएट करेंगे यही आंसर आएगा, e⁻x। एक बार करे, दो बार करे, 3 बार करे, सब में ex आएगा। यानी कि nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी ex ही आएगा। तो ये तो आसान था। लेकिन अगर सिमिलर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू e⁻ax लिख दें, अब अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e ये होगा, चेन रूल से a बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है। अगर और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? एक a और आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू e⁻x ये हो जाएगा। अगर इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? a और एक a और आएगा तो a³ हो जाएगा इंटू e⁻x ये हो रहा है। एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a⁻1 था, 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a⁻2 था, 3 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a⁻3 है। तो इसी तरह से अगर इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? तो 3 टाइम्स कर रहे थे तो a⁻3 था, तो n टाइम करेंगे तो a⁻n हो जाएगा, सिंपल। और क्योंकि 1 टाइम कर रहे थे, 2 टाइम्स कर रहे थे, 3 टाइम्स कर रहे थे, सब में क्या था? e⁻x कॉमन था, तो इसमें भी e⁻x ही हो जाएगा। तो ये आया nth डेरिवेटिव किसका? y इज इक्वल टू ex का। तो अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू e⁻ax तो उसका nth डेरिवेटिव कितना होगा? ये होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ले y इज इक्वल टू e⁻5x, तो इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा? 5n इंटू e⁻5x। तो ये एक तरह का जनरलाइज क्वेश्चन बन जाता, आंसर बन जाता है कि अगर हम लोग इसका nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो अगर इसका n का जगह में 1 डालेंगे तो इसका मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएट करके जितना आंसर आएगा वही। अगर n का जगह में 2 डालेंगे तो y2 निकलेगा, 3 डालेंगे तो y3 निकलेगा। एक तरह का ये जनरल फॉर्मूला टाइप में बन जाता है कि अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो इसका nth डेरिवेटिव ये निकलेगा। कहने का मतलब कि n का जगह में अगर हम लोग 1 रखेंगे तो इसका एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ मिलेगा।
एन का जगह में 2 रखेंगे तो 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया हुआ मिलेगा एंड सो ऑन। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मतलब कि थर्ड स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका कि हम लोग के अंदर डेरिवेटिव निकालेंगे। सपोज करें हम लोग का है थर्ड वाला y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m, यह है। तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सिंपल है, हम लोग इसको 1 2 3 बार डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। कोई अगर पैटर्न हम लोग को मिलता है तो ही पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग उसका nth डेरिवेटिव लिखते हैं। जैसे कि इस केस में किए थे अभी, इसमें क्या किए, 1 बार डिफ्रेंशिएट किए, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को 3 बार में ही इसका पैटर्न दिख गया कि 1 बार कर रहे हैं तो 1 पावर 1 है, 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 1 पावर 2 है, 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 1 पावर 3 है। तो इसी तरह से n टाइम करेंगे तो 1 पावर n होगा, और ex तो सब में कॉमन था इसीलिए nth में भी e का पावर x रहेगा। तो इस तरह का पैटर्न हम लोग अपने से पता चला, इसका nth डेरिवेटिव निकाले। तो सिमिलर प्रोसेस करते हैं हर एक क्वेश्चन में जिसका भी हमको nth डेरिवेटिव निकालना रहता है उस केस में। तब इसका करते हैं। अगर इसको एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, m इंटू एक्स एम माइनस 1 ये होगा। अगर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, m m माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 2 ये होगा। अगर इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो m m माइनस 1 m माइनस 2, और x का पावर कितना हो जाएगा, m माइनस 3 हो जाएगा। अगर अभी भी पैटर्न नहीं समझ में आ रहा तो और एक बार डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं, m m माइनस 1 m माइनस 2, और ये फिर से कितना हो जाएगा, m माइनस 3 हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हम लोग को कोई पैटर्न मिला, देखते हैं। अगर पैटर्न नहीं मिलेगा तो और डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर पैटर्न ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो m माइनस 1 आ रहा है, x का पावर m माइनस 1 आ रहा है। 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो यहाँ पे x टू द पावर m माइनस 2 आ रहा है। 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो x टू द पावर m माइनस 3 आ रहा है। तो यानी कि जितना बार भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x का पावर m माइनस उतना ही हो रहा है। तो अगर हम लोग को इसको ऐसे ही, अगर इसको हम लोग अगर nth टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, लास्ट में x टू द पावर m माइनस n ये तो मिलेगा, क्योंकि 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो m माइनस 1, 2 टाइम किया तो m माइनस 2, 3 टाइम किया तो m माइनस 3, तो n टाइम करेंगे तो m माइनस n मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें 1 टाइम किए तो सिर्फ m है, 2 टाइम किए हैं तो m और m माइनस 1 है, 3 टाइम किए हैं तो यहाँ पे m माइनस 2 तक गया है, अब 4 टाइम किए हैं तो यहाँ से m माइनस 3 तक गया है। यानी कि जितना टाइम भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं m का टर्म कहाँ तक गया, उसमें से एक कम। यानी कि यहाँ 4 था तो यहाँ 3 तक है ना, 3 है तो 2 तक ही गया है, 2 है तो 1 तक ही गया है। तो n है तो कहाँ तक जाएगा, n में से एक कम, जैसे 4 था तो 4 में से एक कम 3, 3 था तो उसमें से एक कम 2। इस तरह से n टाइम करेंगे तो क्या होगा, m m माइनस 1 m माइनस 2, ऐसे ही करते करते बहुत आगे तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, m माइनस इसमें से एक कम, इसमें से एक कम, इतना दूर तक जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n, यही है इसका आंसर डेरिवेटिव। फिर से समझते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, 2 बार किए तो आया, एंड सो ऑन। यहाँ 4 टाइम तक डिफ्रेंशिएट किए हैं पैटर्न खोजने के लिए, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले x का पावर कैसा वेरी कर रहा है। तो x का पावर सबसे पहले m माइनस 1 था जब एक बार किए थे, 2 बार किए थे तो m माइनस 2 था, 3 टाइम्स किए थे तो m माइनस 3 था। तो इसी तरह से n टाइम्स करेंगे तो x पावर m माइनस n हो जाएगा। ये तो समझ में आया। अब इसका बात करते हैं। अगर 4 था तो m m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, m माइनस 3 में जाके रुक गया इसका टर्म। 4 था तो 3 में जाके रुका है, 3 था तो 2 में जाके रुका है। यानी कि जितना भी टर्म्स है उसमें से एक कम टर्म तक जाके रुका है। यहाँ पे देखते हैं, अगर n है तो कहाँ तक जाके रुकेगा, n माइनस 1 तक जाके रुकेगा, सेम है। ये इसका आंसर है। तो अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m हो तो इसका आंसर कैसा निकालेंगे, इसका nth डेरिवेटिव ये होता है। अब अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड फंक्शन अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस बी हो, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो फिर से इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, -1 बाई ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे ए था तो इसका चेन रूल से ए आएगा बाहर। एक्स का जितना भी कोफिशिएंट है वो चेन रूल से प्रोसीड करेंगे तो ए बाहर आएगा ना। अगर इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, -1 तो था, ये -2 फिर से आ जाएगा,
और एक ए और आएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का पावर 3, ये हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का पावर 3। ये जो -2 था तो -2 को लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 2, तो -1 पहले से ही था तो इसीलिए -1 का स्क्वायर कर दिए, ताकि हम लोग को पैटर्न पता चले। ऐसा अरेंज करके लिखेंगे तो पैटर्न पता चलेगा। अगर इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ये -1 का स्क्वायर था, 2 भी पहले से था, ए स्क्वायर भी पहले से था, लेकिन अब क्या होगा, -3 आ जाएगा और एक ए और आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का पावर 4। अगर इसको अरेंज करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 है, ये -1 का स्क्वायर था, तो -1 निकालते हैं यहाँ से, तो इसका पावर 3 कर देते हैं। फिर क्या बच जाएगा, ए टू दी पावर, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 है, तो ए का पावर 3 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, 2 इंटू 3, ये आ रहा है। तो इससे क्या हम लोग को पैटर्न मिला, देखते हैं इसका एंथ कैसे निकालेंगे, देखते हैं। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो -1 का पावर 1 था, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो -1 का पावर 2 था, 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो -1 का पावर 3 है, तो n टाइम करेंगे तो -1 का पावर n हो जाएगा। ठीक, अब a का पावर आते हैं। एक बार किए थे तो a का पावर 1 था, 2 बार किए तो a का पावर 2 था, 3 टाइम्स किए तो a का पावर 3 हो गया, तो अगर n टाइम करेंगे तो a का पावर भी n हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स किए हैं तो कितना हो रहा है, 2 इंटू 3, 2 बार किए हैं तो सिर्फ 2 था, अगर 4 टाइम करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा होगा, यानी कि इसको ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि 3 टाइम्स किए हैं तो 2 इंटू 3 आ रहा है, अगर 4 टाइम्स करते तो 2 इंटू 3 इंटू 4 होता ना, तो इसी तरह से n टाइम करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा करते करते n तक जाएगा, और इसका होल डिवाइडेड बाई कितना होगा, ए एक्स प्लस बी का पावर n+1 हो जाएगा। क्यों n+1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो 4 हो जा रहा था, 2 था तो 3 हो जा रहा था, 1 था तो 2 हो जा रहा था, यानी कि एक बढ़ जा रहा था, 1 था तो 2, 2 था तो 3, 3 था तो 4, तो n रहेगा तो कितना होगा, उससे एक आगे n+1 हो जाएगा। अगर इसको फिर से अरेंज करके लिखे तो ये कितना होगा, -1 टू दी पावर n, ए टू दी पावर n, और यहाँ अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 तो है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है, n, n-1, n-2, n-3, n-4 करते करते लास्ट में कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा ना, n इससे पहले वाला टर्म कितना होगा, n-1 होगा, इससे पहले वाला टर्म कितना होगा, n-2 होगा, तो यही तो घटते घटते 3 to 1 तक गया है, यानी कि उल्टा लिखा गया है, इसी को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n+1, यानी कि अगर हम लोग का कोई अगर फंक्शन हो इस टाइप का, y इज इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो ये होता है, इसका एक यही 1-2 बार डिफ्रेंशिएट करके इसका हम लोग पैटर्न को पहचानने का प्रयास किया और वही पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका nth डेरिवेटिव लिखे। बहुत कोई को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि nth फैक्टोरियल कैसे लिखे, तो अगर हम लोग n फैक्टोरियल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, n, n-1, n-2, n-3, n-4 करते करते कहाँ तक जाएगा, लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा ना, 1 से लेके n तक है, तो इसके पहले वाला टर्म n-1 होगा, n-2 होगा, यही तो घटते घटते 1 तक गया है, यानी कि n फैक्टोरियल यही उल्टा करके यहाँ पे लिखा है, तो इसी को n फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन, आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हम लोग देखें कि जो y इज इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस बी का पावर कितना था, कुछ नहीं था, यही था y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस बी। अगर इसका nth डेरिवेटिव निकाले तो वो कितना निकला था, वो निकला था -1 टू दी पावर n, और यहाँ पे जो भी a रहता है इसका पावर n, और फिर होता था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 ये होता था। अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू हम लोग का ये फॉर्मूला रहे x प्लस बी, यानी कि a का वैल्यू कितना है अभी, a का वैल्यू अभी 1 है, तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, -1 टू द पावर n, और a का जगह में क्या होगा 1, तो 1 का पावर n तो 1 हो गया, इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x प्लस बी टू द पावर n प्लस 1, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो इसको भी याद करके रखेंगे क्योंकि ये भी एक तरह का यही बार बार देखने को मिलेगा। इस फॉर्म में कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये 1/x प्लस 3 रहेगा, क्योंकि b तो एक कांस्टेंट है, तो b की जगह में कुछ भी नंबर रह सकता है, 3 4 5 6 जो भी। तो इसके अगर इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल देखे तो आसान ही है। अगर एग्जांपल है जैसे कि क्या है 1/3x प्लस 4, इसका अगर हम लोग को nth डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि जनरल केस के लिए क्या होता है, -1 टू द पावर n a टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 टू द पावर n प्लस 1 ये होता है। अब इसी में पुट कर देंगे, -1 का पावर n तो होगा ही, a का जगह में क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 का पावर n हो जाएगा इंटू n फैक्टोरियल होगा, और नीचे में 3x प्लस 4 का पावर n प्लस 1, ये निकला इसका nth डेरिवेटिव। अब अगर इसका ये तो एक जनरल केस बन गया ना, कि अगर n का जगह में 1 डालेंगे तो इसको जो एक बार डिफ्रेंशिएट करके आएगा वही आएगा। जैसे अगर इसमें y1 डालेंगे तो y1 कितना होगा, तो -1 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 का पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 ये होगा। अगर इसको फिर से अरेंज करें तो कितना होगा, -3/3x प्लस 4 का पावर 2 ये होगा। अब इसी को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग वही करते थे, अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे तो कितना मिलता था, -3/3x प्लस 4 ये मिलेगा, इसका पावर 2 हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे तो यही आता था, और इसमें भी यही देख रहे हैं कि अगर n का जगह 1 डालते हैं तो यही आ रहा है। मतलब ये एक तरह का ये फॉर्मूला यानी कि जनरलाइज टर्म बन गया है कि अगर हमको एक टाइम डिफ्रेंशिएट करना है और उसका वैल्यू निकालना है तो n का जगह 1 डालेंगे, 2 टाइम करना है तो यहाँ पे 2 डालेंगे, इसी तरह से। तो ये था कुछ कुछ जो स्पेशल टर्म्स है उसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और स्पेशल टर्म्स है उसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको एज ए फॉर्मूला याद करके रखेंगे। और याद अगर नहीं भी रख सकते तो ये प्रोसेस को याद रखें, किसी प्रोसेस से सबका nth डेरिवेटिव निकालते हैं जितना भी क्वेश्चन मिलता है। हो सके कोई क्वेश्चन मिलेगा जो इससे अलग हो, तो इससे अलग होगा तो इसी तरह से 2-3 बार डिफरेंशिएट करके पैटर्न में खोज के और उसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे।